चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ। मोहम्मद सिराज ने तोड़ी पहले वर्ल्ड नंबर 1 लाबुशेन की नींद और फिर उनके शरीर की उंगलियां। शार्दुल ठाकुर ने कैसे किया डॉन ब्रेडमैन और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी। कैसे अंपायर ने एक दर्शक से कहा भैया माफी दे दो, थोड़ा साइड हो दो, माफ कर दो। अंपायर माफी कहां मांगते, इस मैच में मांगते हुए नजर आए। कैसे सुपरमैन वाला कैच जो है वो अजिंक्य रहाणे का पकड़ा गया। कैसे दूसरी बार एक मैच में नो बॉल होती है और उस पर आउट होता है, मतलब सेम पैटर्न, अंपायर आउट देता है, प्लेयर रिव्यू लेता है और पता लगता है नो बॉल और दोनों बल्लेबाजों ने मार दिए 50 रन। भारतीय टीम जीतेगी नहीं जीतेगी ये तो बात की बात है, लेकिन थर्ड डे जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग रहा। शुरुआत में टीम इंडिया ने डोमिनेंस दिखाया, हालांकि एक सीन ऐसा था इंडियन फैंस ने माथा पकड़ लिया था दूसरी बॉल पर भरत। लेकिन टॉप 5 मूवमेंट क्या थे, हमें लगा हम आपसे शेयर करते हैं। आपका इनमें से फेवरेट मूवमेंट कौन सा है? मूवमेंट नंबर 1 मेरी नजर में है लाबुशेन की नींद टूटना और सकपका उठना, कह रहे बैटिंग आ गई। हाँ, एक बहुत फनी मूवमेंट हुआ था लाबुशेन के साथ। दरअसल लाबुशेन जो है बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। ये साउथ अफ्रीकन है और ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं, गजब के इंसान है, नंबर 1 बैट्समैन है, लेकिन उतने ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं और जिस तरह से ये हैं ये अपने आप में अद्भुत है। लाबुशेन बहुत थक गए थे और चुपचाप जाकर ड्रेसिंग रूम में सो रहे थे। सामने मैच चल रहा था और खराटे लेते लेकिन तभी जब उस्मान ख्वाजा और डेविड वार्नर बल्लेबाजी करते हैं, 2 ओवर 3 ओवर तो उनकी नींद पूरी होती है, लेकिन चौथे ओवर में सिराज तीसरी बॉल पर उन्हें आउट करते हैं और लाबुशेन क्योंकि घोड़ा बेचकर सोए हुए थे उन्हें पता ही लगता। लेकिन उसके बाद जब पब्लिक हूटिंग वोटिंग करती थी इंडिया 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 इंडिया, तो लाबुशेन सब पका के उठते, क्या हो गया बैटिंग आ गई, क्या बात है भाई, कैसे बैटिंग करवा रहे हो। और उसके बाद जैसे ही वो बल्लेबाजी करने आते सिराज एक तगड़ी इनस्विंग मारते, उनके हाथ पे लगती, पिछले बार भी लगी थी, इस बार भी लगी और झन्ना जाते हैं और कमेंटेटर भी कह देता है अब इनकी नींद टूट गई होगी। कमाल के इंसान है। हालांकि लाबुशेन अभी आउट नहीं हुए हैं और टीम इंडिया को अगर ये मैच जीतना है तो लाबुशेन को फर्स्ट सेशन में आउट करना पड़ेगा, वरना ये आदमी जो है ये खा जाएगा। लेकिन ये जो वीडियो था, ये जो मूवमेंट था, ये मेरी नजर में टॉप मूवमेंट था। दूसरा मूवमेंट जो मेरी नजर में खास रहा वो रहा स्टीव स्मिथ और अंपायर का। मतलब अंपायर को आपने कभी माफी मांगते हुए देखा है? ऐसे कभी देखा आपने अंपायर ने माफी मांगी हो? इस मैच में हुआ, थर्ड डे अंपायर ने माफी मांगी। किससे मांगी? दर्शक से मांगी। दरअसल हुआ कुछ यूं कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज जो बल्लेबाजी कर रहे थे, सेकेंड इनिंग चल रही थी और स्टीव स्मिथ बैटिंग कर रहे थे। अब स्टीव स्मिथ के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर बैटिंग करते हैं। जब वो बैटिंग करते हैं तो अपने जोन में रहते हैं, उन्हें बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं पसंद है। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी डरते हैं उनसे बात करने के लिए, उन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती कि उनसे सवाल जवाब करें। और स्मिथ जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो 21st ओवर में उमेश यादव की गेंद जब सामना करने गए तो सामने एक बंदा था जो लाल टी शर्ट पहने हुए बैठा था और लाल टी शर्ट और साइड स्क्रीन के बगल में बैठा था और वो दर्शक इनका बार बार ध्यान भंग कर रहा था। स्टीव स्मिथ 1-2 बार असहज हुए उमेश यादव की गेंद को लेकर और उसके बाद उन्होंने अंपायर से कहा, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान ने मैच रोका, फैंस से हटने के लिए कहा, उसको कहा गया, वो भी शरीफ था जो वहां से साइड गया। और इस मूवमेंट को लेकर अंपायर साहब ने कहा कि भैया माफ कर दो, मतलब आई एम सॉरी, आपको हटाया जा रहा है। लेकिन अंपायर के माफी मांगने का सीन जो है वो पहले हमने नहीं देखा था, तो मेरे लिए एक ये भी बड़ा मूवमेंट है कि ऐसा कहाँ होता है। तीसरा मूवमेंट जो मेरे लिए था वो था बोलैंड की बॉल पर भरत का बोल्ड होना। दरअसल केएस भरत बल्लेबाजी करने ऐसे टाइम आए थे जब इंडिया पे प्रेशर था और हम सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद भरत और रहाणे मिलकर एक बड़ी पार्टनरशिप करेंगे जो इंडिया को मैच वापस कर देगा। लेकिन मैंने कल भी कहा था कि भरत यार एज अ बैट्समैन बहुत डिसअपॉइंट करते हैं और आज दिन की दूसरी बॉल थी जब मैच शुरू हुआ और भरत बोल्ड हो जाते हैं। मतलब टीम इंडिया के फैंस एक्चुअली में माथा पकड़े थे। मुझे याद है कि मैं लंच कर रहा था ऑफिस में और जब ये बॉल देखी और बोल्ड हुए भरत, मैंने कहा यार लग गए। भला हो शार्दुल ठाकुर का, भला हो रहाणे का जिन्होंने मैच में नैया पार करवाई। लेकिन केएस भरत का आउट होना एक बड़ा मोमेंट था और यह सवाल भी पैदा हुआ कि क्या ऋषभ पंत नहीं खेल रहे थे तो उनकी जगह जो दूसरा अवेलेबल ऑप्शन था ईशान किशन, उन्हें खिलाना चाहिए था। केएस भरत एज अ विकेट कीपर इज गुड बट एज अ बैट्समैन नहीं समझ में आ रहा यार। मतलब जितने भी उन्हें मौके मिले अब तक बहुत डिसअपॉइंट किया उन्होंने एज अ बैट्समैन और ये एक बहुत ही क्रूशियल मूवमेंट था।
चौथा मूवमेंट जो था वो लॉर्ड शार्दुल को लेकर था। क्या आप जानते हैं लॉर्ड शार्दुल दुनिया के तीसरे बल्लेबाज हो गए जिन्होंने ओवल पर बैक टू बैक 3 हाफ सेंचुरी मारी है। पहला सर डॉन ब्रेडमैन, दूसरा तेंदुलकर, तीसरा लॉर्ड शार्दुल। फैक्ट आपको बता रहे, मतलब शार्दुल नेक्स्ट लेवल यार, नेक्स्ट लेवल। मतलब शार्दुल का ये रिकॉर्ड जो है ये विराट और रोहित को भी परेशान कर रहा होगा, लेकिन लॉर्ड शार्दुल ने रिकॉर्ड बनाया ये वाला कि वो दुनिया के तीसरे बल्लेबाज। हालांकि शार्दुल की किस्मत बहुत अच्छी थी, 2 बार उनके कैच ड्रॉप हुए और 1 बार वो नो बॉल पे बच गए। लेकिन ये नो बॉल जो थी मेरे लिए एक बहुत बड़ा मूवमेंट था, और बड़ा मूवमेंट इसलिए था क्योंकि कमिंस गेंदबाजी कर रहे थे और कमिंस एक दिन पहले भी रहाणे को एक बॉल करते हैं, अंपायर आउट देता है और वो नो बॉल निकल आती है। और सेम कहानी जो है वो इस मैच में दोहराई गई। शार्दुल बल्लेबाजी करते हैं, 60वां ओवर होता है, पैट कमिंस की चौथी बॉल जाती है, अंपायर एलबीडब्ल्यू देते हैं, विकेट सेट हो रहे थे, शार्दुल रिव्यू लेते हैं और रिव्यू में चेक किया आता है तो पता लगता है कि ये नो बॉल थी। काफी ज्यादा ये शॉकिंग मूवमेंट था। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को लगा कि मैच खत्म हो गया, चलते, लेकिन पता लगा नो बॉल है और उसके बाद फिर से उन्हें गेंदबाजी करना पड़ा। बाद में कैमरन ग्रीन ने उन्हें आउट कर दिया और मैच जो है वो इंडिया की इनिंग खत्म हो गई। लेकिन एक मैच में 2 नो बॉल और दोनों बल्लेबाजों ने 50 मार दी। एक ने 89 मारा, एक ने 51। क्या ऑस्ट्रेलिया कोई भारी पड़ जाएगा? और मेरे लिए लास्ट मूवमेंट जो है वो अजिंक्य रहाणे का है। क्या स्टोरी यार, क्या कमाल की स्टोरी है। मतलब दिल जीतने वाली स्टोरी है। शानदार बैट्समैन, शानदार इंसान, शानदार शख्सियत। आईपीएल में तेज तर्रार खेले, 172 का स्ट्राइक रेट था, लौटे। सबसे ज्यादा प्रेशर उन पर था क्योंकि इस मैच में अगर वो फ्लॉप होते तो बाहर सूर्य कुमार यादव बैठे थे, यशस्वी जायसवाल बैठे थे, केएल राहुल की वापसी होने वाली है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस टीम इंडिया के पास हैं। श्रेयस अय्यर लौटेंगे तो उनकी भी कहानी है। लेकिन रहाणे बड़े मैचेस के प्लेयर हैं। WTC 1 में भी उन्होंने 49 मारा था, जो हाईएस्ट स्कोर था किसी इंडियन बैट्समैन का, और इस बार भी 89 रन बनाए, वो हाईएस्ट है। फर्स्ट इंडियन बैट्समैन जिसने WTC में अर्धशतक मारा, अजिंक्य रहाणे। सेकंड बन गए लॉर्ड शार्दुल। तो ये अपने आप में एक कमाल की उनकी कहानी है। और मैच में अगर टीम इंडिया आज सरवाइव करने की हालत में है तो शार्दुल, जडेजा और तीसरे रहाणे हैं। हालांकि रहाणे का कैच जो है वो भी उतना ही कमाल का था, कई सारे जीवनदान उन्हें मिले, लेकिन कैमरन ग्रीन ने उनका कैच कमाल का पकड़ा। 62वां ओवर था, लंच के पहले वो 89 पर खेल रहे थे और लंच के बाद जब वो आते हैं तो एक बॉल खेलते हैं और कैमरन ग्रीन एकदम स्पाइडरमैन की तरह कैच पकड़ लेते, सुपरमैन स्पाइडरमैन। 109 रन की पार्टनरशिप की थी इन्होंने और मेरे लिए ये मूवमेंट नंबर 5 था जो सबसे स्पेशल था। रहाणे को वापस देखना खुशी देता है। तो ये 5 मूवमेंट